एक तरफ ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में लाखों लोगों का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य में से एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरानी सरकारी मीडिया नए हमलों का दावा कर रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों ने भी जहाज़ों पर हमलों की जानकारी दी है। सवाल यह है कि क्या मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस रिपोर्ट्स में। मैं हूं दिलीप, आप देख रहे हैं DLP 32। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा मंगलवार को शिया मुसलमानों के पवित्र धार्मिक कोम पहुंची। लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर उन्हें अंतिम विदाई दी। पूरे शहर में शोक का माहौल देखने को मिला। अंतिम यात्रा के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खामेनेई के जनाजे पर लाखों लोगों ने लाल कपड़ा चढ़ाया। शिया इस्लामी परंपरा में लाल रंग को शहादत, न्याय और बदले की मांग का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि इस घटने के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। खामेनेई के ताबूत पर उनकी काली पगड़ी रखी गई। इस्लामी परंपरा में ऐसी पगड़ी बड़े धार्मिक विद्वानों और सैयद परिवारों से जुड़े लोगों के पहचान मानी जाती है। ताबूत को ईरान के राष्ट्रीय ध्वज से ढका गया क्योंकि उन्होंने वर्षों तक देश के लिए नेता के रूप में जिम्मेदारी निभाई थी। कोम शहर में उनका सबसे विशेष जुड़ाव रहा है। उन्होंने अपनी शुरुआती धार्मिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी, इसलिए अंतिम यात्रा का यहाँ पहुँचना लाखों समर्थकों के लिए बेहद भावुक क्षण माना जा रहा है। इसी बीच हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य से बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी सरकारी मीडिया IRIB के अनुसार ईरान ने कतर के तेल टैंकर अल रकायत को निशाना बनाया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी UKMTO ने जानकारी दी है कि ओमान के तट के पास 2 अन्य व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले हुए हैं। इस घटनाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों और तेल बाजारों में चिंता बढ़ गई है। ईरान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज उसके बताए गए सुरक्षित समुद्री मार्गों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ईरान नहीं ले सकता है। ईरानी अधिकारियों का यह भी कहना है कि हॉर्मुज़ का हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं और स्थिति अमेरिकी हमलों से पहले जैसी नहीं है। और इसका असर क्या भारत पे पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से 60 to 70% ऑयल इंडिया परचेज करता है, तो इसका असर भारत में ज़रूर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से होती है। खाड़ी देशों से निकलने वाले अधिकांश तेल टैंकर इसी मार्ग पर होकर एशिया, यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्से तक पहुंचते हैं। अगर इसी रास्ते पे लगातार हमले होते रहें तो ये जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ सकती है और दुनिया के कई देशों में ईंधन महंगा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान दिखाई दिया जन समर्थन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। दूसरी ओर हॉर्मुज़ में बढ़ता तनाव यह संकेत दे रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। पूरी दुनिया का नज़र अब आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हुई है। अगर कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं होते हैं तो मध्य पूर्व के तनाव और बढ़ सकता है, जिसका असर केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। फिलहाल ईरान में लाखों लोग अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को अंतिम विदाई दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आएगा हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करिए और बताइए क्या आने वाला समय भारत के लिए खतरा हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर हॉर्मुज़ में दिक्कत होती है तो वहाँ से हम ऑयल परचेज करते हैं, गैस परचेज करते हैं। ज़रूर भारत की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।